सब्जेक्ट है क्लास में? किसी को साइंस अच्छी लगती है? मुझे बताओ किसको साइंस अच्छी लगती है, पहले तो मुझे ये बताओ। किसी को भी नहीं पसंद? क्या अच्छा लगता है आपको? कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट है? मैथ्स किसी का फेवरेट है यहाँ? किसी का भी नहीं है, अच्छा। इंग्लिश? ओके। हिंदी? कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है? चलो मैं आपसे पूछती हूँ। फ्रंट बेंच, ब्लू टी शर्ट, आपका कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है? पंजाबी। पंजाबी में? ओके, ग्रेट ग्रेट। ठीक है। एंड उनके पीछे येलो टी शर्ट गर्ल, सेकंड बेंच, आपका कौन सा? आपका भी पंजाबी? तो सबका, किसी का पंजाबी नहीं है फेवरेट सब्जेक्ट यहाँ? सब ओके। आपका कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है? जिन्होंने हैंड रेस किया, सेकंड बेंच राइट साइड जो कोने में है, आइए। एसएसटी, ओके। तो उसमें आपको हिस्ट्री अच्छी लगती है या ज्योग्राफी? ओके, ग्रेट ग्रेट। ठीक है, तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं आज। आई होप आप लोगों को समझ आए। एंड आप मुझे कभी भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है? बातें नहीं करनी, आवाज नहीं आनी चाहिए। मेरी बहुत बड़ी स्क्रीन है तो मुझे वो लास्ट बेंच पे भी बच्चे बातें करते हुए दिख रहे हैं। प्लीज आप अपना आराम से बैठे एंड लेट्स स्टार्ट। तो आप मुझे बताइए, ये जो मेरे हाथ में ग्लास है, इज इट एन एम्प्टी ग्लास? क्या इस ग्लास में कुछ है? नहीं है। ओके। सो सबका यही आंसर है कि इस ग्लास में कुछ नहीं है, इट्स एन एम्प्टी ग्लास, है ना? ठीक है, ठीक है। तो अभी मुझे एक आवाज आई बट आई एम नॉट श्योर। अच्छा, अब हमारे आसपास एयर है, राइट? हम वी आर ब्रीदिंग एयर। तो अगर हमारे आसपास एयर है तो इस ग्लास में भी एयर होनी चाहिए, ठीक है? तो अभी मैं आपको प्रूव करूंगी कि ये ग्लास खाली नहीं है, इसमें एयर है। तो मैम इस पे फोकस। उल्टे। तो यहाँ पे मेरे पास एक वाटर बोल है, जैसे आप देख सकते हो एक बोल है जिसमें पानी है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी, अगर तो इस ग्लास में एयर है तो आपको पानी में बबल दिखेगा। अगर तो ग्लास में एयर नहीं है तो आपको नहीं दिखेगा, ठीक है? जिन्होंने कहा ग्लास खाली है, हो सकता है खाली हो। खाली हो तो मतलब इसमें एयर नहीं है। अगर इसमें एयर हुई तो आपको पानी में बबल दिखेगा, बिकॉज ये पानी है, इसमें कोई सोप तो है नहीं, तो बबल आने का कोई चांस नहीं है, राइट? तो अब हम देखते हैं, बबल्स दिख रहे हैं आपको? फिर से करते हैं, थोड़ा सा नीचे। राइट, बबल दिखा अब आपको? किसी को बबल दिखा यहाँ? दिखा ना? राइट। ओके, फिर से देख लो। ओके। सो ये जो है आपका बबल कहाँ से आया? एयर से आया। सो इस ग्लास में हमारे पास एयर है। ओके। तो जो भी आपको अपने आसपास चीजें दिखेंगी, यू कैन से दैट एवरीथिंग इज मैटर। अच्छा, मैटर पता है किसी को? मैटर क्या होता है? किसी ने ये टर्म पहले सुना है? व्हाट इज मैटर? ओके। अब आप देखिए बोर्ड पे,
मैटर क्या होता है? हमारे आसपास जो भी चीजें हैं उनको हम मैटर बोलते हैं। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, कोई भी चीज जो एक जगह ऑक्यूपाई करती है, थोड़ी सी जगह स्पेस लेती है, उसको हम मैटर बोलते हैं। जैसे मैं हूं, मेरी एक आई एम टेकिंग दिस मच स्पेस, तो इसको आप कहोगे कि हाँ ये एक सब्सटेंस है जिसकी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है। ठीक है, ये थोड़ा जगह ले रही है, तो दिस इज मैटर। अगर आप एक बेंच पे बैठे हो, आप जगह ले रहे हो उस बेंच पे, आपकी बुक जो है इट इज टेकिंग सम स्पेस ऑन द डेस्क, तो वो मैटर होगा। सो एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, जिसका कोई एक मास हो, उसको हम मैटर बोलते हैं। सो मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। तो जैसे मेरे हाथ में ये कंटेनर है, दिस इज मैटर। हमने एयर का एग्जाम्पल किया अपने आसपास, दैट इज मैटर। वाटर, वाटर इज ऑल्सो मैटर। एनीथिंग दैट यू कैन सी, अब आपके आसपास जो ये बुलेटिन बोर्ड है पीछे, वो मैटर है। आपके कर्टन्स मैटर है, बैग मैटर है, सब कुछ आपके आसपास जो है दैट इज मैटर। ठीक है। अभी मुझे जो फर्स्ट बेंच पे येलो टी शर्ट गर्ल, कैन यू टेल मी कोई दो एग्जाम्पल दे सकते हो आप मैटर के? कोई भी दो एग्जाम्पल। फर्स्ट बेंच, येलो टी शर्ट, राइट साइड। अच्छा, सेकंड में आप आ जाइए। अपना नाम बताओ पहले। सॉरी। ओके, तो आप बताओ शर्मा जी दो एग्जाम्पल बताओ मैटर के। बैग और दैट्स करेक्ट, वेरी गुड। बैठ जाओ। तो मैटर जैसा हम देख सकते हैं, अलग अलग टाइप्स के मैटर होते हैं, राइट। कुछ आपके पास जैसे डेस्क है, जैसे मैंने आपको पानी का एग्जांपल दिया, राइट, वैसे ही मिल्क इज ऑल्सो मैटर, जूस इज ऑल्सो मैटर। तो ये कुछ हमारे पास सब्सटेंसेस हैं जो अलग अलग स्टेट में होंगे। ठीक है, एयर इज मैटर जैसा हमने डिस्कस किया। सो तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जैसे मैंने आपको एम्प्टी ग्लास का बताया था, वैसे ही टीचर अपने स्टूडेंट्स को एम्प्टी ग्लास का पढ़ा रही है। और क्या लिखा है यहाँ पे? आपने कभी ये चीजें पढ़ी हैं अबाउट मैटर? जैसे आपके पास है यहाँ पे थ्री टाइप्स ऑफ मैटर आपको दिखाया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। आपने कभी इस बारे में पढ़ा है? किसी को पता है सॉलिड क्या होता है? एनीबडी जो मुझे सॉलिड्स के दो एग्जांपल दे सके। सो ओके, सेकंड बेंच, रेड टी शर्ट गर्ल, आपको पता है सॉलिड के दो एग्जांपल्स? हाँ जी। आपने पहले ये कभी पढ़ा है सॉलिड, लिक्विड, गैसेस के बारे में? पढ़ा है। ओके, तो सॉलिड्स के मुझे कोई दो एग्जांपल बताओ। अभी आपके फ्रेंड ने वैसे बताए थे, पर कोई और आप दो एग्जांपल्स बता दीजिए मुझे सॉलिड के। सॉरी। टेबल, टेबल, चेयर, राइट, वेरी गुड, बैठ जाइए। सो यस, सॉलिड्स होते हैं जिनका आप देख सकते हो एक फिक्स्ड वॉल्यूम हो, राइट, एक शेप उनकी डिफाइंड होती है। जैसे ये पेन है, दिस इज अ सॉलिड, राइट। ये मेरे पास एक कटोरी है, दिस इज अ सॉलिड। टेबल, चेयर जैसे आपने कहा वो सॉलिड्स हैं, राइट। आपके आसपास सारे सॉलिड्स हैं, यू कैन सी अ बोर्ड, यू कैन सी रॉड, जो आपके है कर्टन्स, दीज आर ऑल सॉलिड्स।
अच्छा, तो अब कोई लिक्विड्स के दो एग्जांपल मुझे बता सकता है? से आपका लास्ट बेंच वाइट शर्ट, मिडल रो, लास्ट बेंच वाइट शर्ट, सॉरी, येलो, येलो शर्ट, लास्ट बेंच। हाँ जी, येलो शर्ट, नॉट वाइट शर्ट, येलो शर्ट। हाँ जी, लिक्विड्स के कोई दो एग्जांपल्स? हाँ जी, वाटर, वाटर और ऑयल। ऑयल। ठीक है, दैट्स करेक्ट, वेरी गुड। बैठ जाइए। ठीक है, तो मतलब आपको आइडिया है अबाउट लिक्विड्स। तो लिक्विड्स में हम डिस्कस करते हैं दैट लिक्विड्स डू नॉट हैव अ शेप, है ना? लिक्विड्स की कोई शेप नहीं होती। जैसे ये बोल है, इसमें पानी है, यू कैन सी इसका ये शेप है। सिमिलरली यहाँ पे यू कैन सी दिस, यहाँ पे लिक्विड ने इसका बीकर का शेप लिया हुआ है। सो लिक्विड्स कैन हैव डिफरेंट शेप्स। जो कंटेनर का शेप होता है वो ही लिक्विड का शेप बन जाता है, राइट? अब थर्ड रो, ग्रीन टी शर्ट बॉय, आप मुझे गैसेस के दो एग्जांपल बता सकते हो क्या? जैसे गैसेस, जैसे आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हो गैसेस, कोई दो एग्जांपल्स आप मुझे गैसेस के बता सकते हो? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड, दैट्स करेक्ट। हाँ जी, तो गैसेस के एग्जांपल्स होते हैं, बैठ बैठ जाइए प्लीज, थैंक यू। सो गैसेस के एग्जांपल्स होते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये आपको अगर एग्जांपल्स पता है तो हम उन्हीं पे डिस्कशन करेंगे अबाउट द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, राइट? सो लेट्स डिस्कस। अभी हमने जैसे वो बबल वाली एक्टिविटी की थी, तो आप यहाँ देख सकते हो कि एक ग्लास है, उसको हम एम्प्टी नहीं बोलेंगे, वी विल से कि इसमें एयर है, एंड एयर इज ऑल्सो मैटर। ठीक है, हमने ये अभी डिस्कस किया है दैट एयर इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ मैटर, राइट? अब और क्या मैटर है हमारे पास? हमने डिफरेंट एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं। चौक हो गया, ब्लैक बोर्ड, आपका बुलेटिन बोर्ड, बैग, टेबल, चेयर, दीज आर ऑल सॉलिड्स। लिक्विड्स में हमने डिस्कस किया मिल्क, जूस, दीज आर ऑल लिक्विड्स। गैसेस में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, दीज आर ऑल गैसेस। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो आपके पास डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर है, उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे अरेंज्ड हैं, राइट? अब जैसे ये बोर्ड पे आप पिक्चर देख रहे हो, वैसे मुझे तीन स्टूडेंट्स चाहिए, तीन येलो टी शर्ट वाले स्टूडेंट्स, कोई भी तीन जिन्होंने येलो टी शर्ट पहनी है। आई वॉन्ट यू टू स्टैंड लाइक दिस, आप आगे आ जाइए कैमरा के आगे, और तीन येलो टी शर्ट वाले स्टूडेंट्स कोई भी ऐसे खड़े हो जाइए साथ में। अच्छा, ओके। राइट, कैमरा के आगे खड़े हो जाइए प्लीज। हाँ जी, तो ये अब साथ में खड़े हो जाओ, बिल्कुल साथ में खड़े हो जाओ। ठीक है, तो ये जो तीन हैं आपके पार्टिकल्स, दीज आर पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। आप देखो इनमें कोई स्पेस नहीं है, दे आर टुगेदर। तो जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उन वो काफी जैसे एक दूसरे का टाइटली हाथ पकड़ा हो, इतनी फोर्स होती है उनमें, एंड दे आर ऑलवेज टुगेदर। ठीक है, तो अब थोड़ी सी दूर हो जाओ एक दूसरे से, थोड़ा सा दूर हो जाओ, इतने दूर हो जाओ कि आपके बीच में एक और बच्चा खड़ा हो सके। ठीक है, अब दो स्टूडेंट्स विद रेड टी शर्ट्स, कैन यू प्लीज कम? एक तो जो आपके पीछे हैं वो आ जाएंगे, आप इनके बीच में खड़े हो जाओ प्लीज। दो येलो टी शर्ट के बच्चों के बीच में खड़े हो जाओ, और एक वन मोर, एनीबडी एल्स विद अ रेड टी शर्ट, हाँ जी, आप भी खड़े हो जाइए।
सो ये देखिए, अगर जब सॉलिड पार्टिकल्स थे तो कोई और बच्चे के खड़े होने की जगह नहीं थी। वैसे अब अगर थोड़ी सी स्पेस हो गई येलो पार्टिकल्स में, तो वो लिक्विड के पार्टिकल्स बन गए हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स में स्पेस होती है, एंड वी विल डू एन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट। ठीक है, तो वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। प्लीज बैठ जाइए अपनी जगह पे। तो जैसा आप देख सकते हो सॉलिड पार्टिकल्स में, अब देखो, जैसे ये है, यहाँ पे मैंने सैंड और पेपर के पार्टिकल्स लिए थे, राइट। सो सॉलिड प्लस सॉलिड अगर आप मिक्स करते हो तो उससे वॉल्यूम बढ़ती है, वॉल्यूम ज्यादा हो जाती है। ठीक है, ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे दो सॉलिड्स कंपैरेटिवली। अगर आप सॉलिड और लिक्विड को ये देखिए, यहाँ पे दो सॉलिड्स हैं, ठीक है, तो उससे वॉल्यूम बढ़ गई, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है वो बढ़ गई है, राइट। और ये जो है ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स में स्पेस होगी सो दैट मोर पार्टिकल्स कैन कम इन। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। यहाँ पे अगर हमारे पास, अब इधर मेरे पास नमक है, ठीक है, और इधर मेरे पास पानी है। अब याद रखना, जब मैंने दो सॉलिड्स को मिक्स किया था तो कुछ आपस में मिक्स नहीं हुआ है। आप देख सकते हो ऊपर जो पेपर है वो सैंड के ऊपर दिख रहा है आपको। ठीक है, पेपर ऊपर है, सैंड नीचे है, ये आपस में मिक्स नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है दैट विल गेट एडेड। ठीक है, दो चीजों की जो वॉल्यूम है दैट विल गेट एडेड। यही अगर आपके पास वाटर है, वाटर की यहाँ पे वॉल्यूम आप देख सकते हो, इट इज 80 ml। ठीक है, ये वाटर की वॉल्यूम है 80 ml। इसके अंदर अगर हम नमक डालें, ठीक है, तो इनिशियली जब हम नमक डालते हैं, जब हम शुरू में नमक डालेंगे तो थोड़ी सी इसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी, थोड़ा सा 80 के ऊपर आ गया। ठीक है, बट अगर मैं इसको डिसॉल्व कर दूं, अगर मैं इसको मिक्स कर दूं, तो वॉल्यूम वापस 80 पे आ रही है। अब ऐसा क्यों होता है, कोई बता सकता है? जब मैंने इसको मिक्स कर दिया तो वॉल्यूम वापस क्यों आ रही है 80 पे? अब अपने में ना बोलो, यू कैन रेज योर हैंड एंड टेल मी। ओके, तो हाँ, रीजन इसका वही है जो अभी मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, कि जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं उनमें स्पेस होती है जिसके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो सॉल्ट था वो वाटर पार्टिकल्स के अंदर डिसॉल्व हो गया। ओके, तभी हमारी जो टोटल वॉल्यूम है दैट इज नॉट इंक्रीजिंग, राइट। अब इनमें सॉलिड्स में स्पेस कम होती है, लिक्विड्स में थोड़ी ज्यादा होती है, गैसेस में थोड़ी और ज्यादा स्पेस होती है। ये प्रूव करने के लिए वी हैव अनदर एक्सपेरिमेंट। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है, ये क्या है मेरे हाथ में? सिरिंजेस। ये सबने देखे होंगे, ये तो नहीं देखे होंगे पर इंजेक्शन सबने देखे होंगे, राइट। तो यहाँ पे कोई है जिसको इंजेक्शन से डर लगता है? किसी को नहीं लगता, सब ब्रेव हैं भी। अब किसी को इंजेक्शन से डर नहीं लगता। देखो, सो इसमें सैंड है, ठीक है। सैंड क्या होता है? सॉलिड लिक्विड की गैस। सॉलिड, वेरी गुड, पहला आंसर आप लोगों ने साथ में दिया। ओके, सो ये सॉलिड है। अब इसको अगर हम ट्राई करें पुश करने का, तो मैं बहुत जोर भी लगा लूं तो भी इट इज नॉट हैपनिंग। ठीक है, क्योंकि सॉलिड्स में स्पेस ही नहीं है। स्पेस ही नहीं है तो पिस्टन अंदर कैसे जाएगा, राइट। इट्स नॉट प्रेसिंग। यही अगर मेरे पास एक लिक्विड है, तो लिक्विड में आप देख सकते हो दैट थोड़ा बाहर निकल रहा है, थोड़ा सा प्रेस हो पा रहा है, राइट। सो दिस इज अ लिक्विड। पर अगर मेरे पास एयर है, अगर मेरे पास गैस है, तो वो बहुत इजीली प्रेस हो जाएगा।
ठीक है. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द इंटर पार्टिकल स्पेस बिटवीन सॉलिड लिक्विड गैस. सॉलिड्स में स्पेस नहीं होता, वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं उनके पार्टिकल्स, इसलिए आप ये बोल सकते हो दैट द पिस्टन विल नॉट प्रेस, ये प्रेस नहीं होगा, जगह नहीं है सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में. ठीक है. बट लिक्विड्स में देर इज मोर स्पेस, और गैसेस में तो बहुत ही ज्यादा स्पेस है. इनफैक्ट अगर आप गैस पार्टिकल्स देखो, वो बिल्कुल फ्री हैं. ओके, दे आर फ्री टू मूव. सो गैस पार्टिकल्स आराम से अपनी मूवमेंट कर सकते हैं, राइट, वो कहीं भी जा सकते हैं. तो एक्चुअली जब आप सॉलिड लिक्विड गैस डिफाइन करते हो, तो ये आपको एक पिक्चर दिमाग में आ जानी चाहिए दैट बेसिकली सॉलिड सब्सटेंसेस विल बी दो सब्सटेंसेस जहां पे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बहुत टाइटली बाउंड है. जैसे हमने डिस्कस किया था कि ये जो येलो टी शर्ट वाले बच्चे थे वो आपस में बहुत जुड़ के खड़े हुए थे, वैसे ही सॉलिड पार्टिकल्स आपस में बहुत टाइटली बाउंड होते हैं. इनमें फोर्सेस बहुत ज्यादा होती हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है. तो ये एक दूसरे के साथ जुड़ के खड़े रहते हैं. और लिक्विड्स में जो थोड़ी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कम होती है, इसलिए आप इसके बीच में नमक चीनी वगैरह मिला सकते हो. ठीक है. अब नींबू पानी कौन पीता है यहाँ समर्स में? गर्मियों के दिन है, सबको नींबू पानी, लेमनेड तो अच्छा लगता होगा, राइट. तो उसमें आप डालते हो लेमन जूस, चीनी, नमक, वो सब आप पानी में डिसॉल्व कर सकते हो, और पानी की वॉल्यूम नहीं बढ़ती, बिकॉज जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनमें गैप्स होते हैं, राइट. और जो गैसेस हैं, गैसेस जैसा कि हमने देखा, गैस पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव. ठीक है. गैस पार्टिकल्स में बहुत ज्यादा स्पेस होती है. तो ये कुछ टर्म्स जो अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, प्लीज वो आप लिख लीजिए. अभी तक हमने मैटर डिस्कस किया है. अगर किसी को डेफिनेशन नहीं पता थी मैटर की, तो अब आप अब नोट कर लीजिए. मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास. ठीक है. नेक्स्ट हम डिस्कस क्या किया था हमने? इंटर पार्टिकल स्पेस. लिख लीजिए इंटर पार्टिकल स्पेस. इंटर पार्टिकल स्पेस मतलब स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स. ठीक है. दैट इज द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स. ओके. अच्छा, अब मुझे कौन बताएगा इंटर पार्टिकल स्पेस सबसे ज्यादा किस में होती है, सॉलिड, लिक्विड की गैस? रोल नंबर गैस. वेरी गुड. यस, इंटर पार्टिकल स्पेस सबसे ज्यादा गैसेस में होती है. सो मैक्सिमम इन गैस, और मिनिमम किस में होगी? सॉलिड में. ओके. वैसे ही हमने डिस्कस किया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. हमने डिस्कस किया कि सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा टाइटली बाउंड होते हैं. सो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन.
ओके, सो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। ठीक है, ये टर्म भी आप नोट कर लीजिए, दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। तो ये हमने डिस्कस किया था कि सॉलिड्स में जैसे एक दूसरे का हाथ पकड़ के पार्टिकल्स खड़े हैं टाइटली, सो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगी इन सॉलिड्स और सबसे कम किस में होगी? गैस में, राइट। सो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इन सॉलिड्स, मिनिमम इन गैसेस। ठीक है, तो ये आप जरा थोड़ा सा लिख लीजिए बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट टर्म। यहां तक किसी को कुछ पूछना है, किसी को कोई डाउट है? सिर्फ दो टर्म्स होते हैं, ओके, सिर्फ दो टर्म्स जिस पे आपने फोकस करना है। एक इंटर पार्टिकल स्पेसिंग होती है, एक इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अच्छा, किसी को चैप्टर का नाम पता है हम आज क्या कर रहे हैं? किसी ने सोचा हम क्या पढ़ रहे हैं आज? ओके, सो आज हम पढ़ रहे हैं पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। ये आपका 7th चैप्टर होगा साइंस की बुक में। ठीक है, ओके। अब ये देखो, अभी हम डिस्कस करेंगे अब ये मेरे पास एक टेबल है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि मैं अपना कराटे दिखा दूंगी इस पे और ये टेबल के दो टुकड़े हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। मतलब मुझसे शायद कोई कर पाए, पर मुझसे नहीं हो सकता, बिकॉज दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। ठीक है, बहुत मुश्किल है एक सॉलिड को तोड़ना। ठीक है, बिकॉज सॉलिड्स की हमने डिस्कस किया था एक फिक्स शेप होती है ना, उसके थ्रू आप नहीं जा सकते। जैसे ये देखो, अगर आप एक वॉल को पुश कर रहे हो तो एक वॉल को पुश करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, आप वॉल के थ्रू नहीं जा सकते हो, राइट। बट अगर आपको पानी के थ्रू जाना पड़े, देन दैट इज इजी, राइट। आप पानी के थ्रू जा सकते हो। इनफैक्ट अगर आप देखो, पानी के थ्रू आई कैन क्रॉस माई फिंगर, है ना, पर टेबल के थ्रू मैं नहीं कर सकती थी। यहाँ पे पानी को कट करना बहुत इजी है, पर टेबल को कट करना मेरे लिए इजी नहीं था। ठीक है, तो अब ऐसा क्यों होता है ना। तो ये भी इंटर पार्टिकल स्पेस, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ही रिलेटेड है। अगर आप हाथ अपना हवा में घुमाओ, ठीक है, तो वो तो बहुत आसान है, कोई रेजिस्टेंस आपको फील नहीं होती, राइट। तो अब इसका मीम ना बना लेना ठीक है, कहीं इतना सा वीडियो आप रिकॉर्ड कर लो कि ये टीचर क्या कर रहा है आज, आजकल ऐसे ही चलता है ना। सो ये देखो, अगर आप वाटर के थ्रू जा सकते हो, आप एयर के थ्रू अपना हैंड कर सकते हो, पर आप सॉलिड्स के थ्रू नहीं कर सकते। दिस इज ऑल्सो एंड दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इंटर पार्टिकल स्पेस। सॉलिड्स के बीच में कोई स्पेस नहीं होता, लिक्विड्स के बीच में स्पेस होता है, एंड एयर पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है। वहां पे ही आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोल सकते हो, दैट सॉलिड पार्टिकल्स हैव अ लॉट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, liquid particles have less force of attraction between them, and air has maximum force of attraction.
ठीक है, तो ये एग्जांपल्स आप यहाँ भी देख सकते हो। ओके, तो आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने 3 टर्म्स डिस्कस किए। हमने डिस्कस किया मैटर, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास ऑक्यूपाई स्पेस। हमने डिस्कस किया अबाउट इंटरपार्टिकल स्पेस। इंटरपार्टिकल स्पेस इज द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, एंड इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीबॉडी, बाय।